तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रसोई में आ गई। तुझे इस घर में 2 वक्त की रोटी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे अपना लिया है हम लोगों ने। चल निकल यहाँ से। मम्मी जी, मैं वो हरमन जी के लिए काढ़ा बनाने आई थी। बस ये काढ़ा बना लो, उसके बाद आप उन्हें खुद जाकर दे दीजिएगा। इससे ना उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे की चिंता तुझे मुझसे ज्यादा है। तू मुझे बताइए कि मुझे उसके लिए क्या करना है। इस काढ़े के बहाने करना क्या चाह रही? निकल यहां से, बाहर निकल। मम्मी जी, तूने सुना नहीं? निकल जा यहां से और दोबारा मेरी रसोई में कदम मत रखना। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? पहले से काफी बेहतर है, बीपी भी नॉर्मल है, दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैंने दवाई लिख दी है, थोड़ा सहना तो पड़ेगा ही ना। घबराइए मत, उन्हें दवाइयाँ टाइम पे देते रहिए और हाँ, उनके खाने पीने पे भी ध्यान रखिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दारजी, दारजी, जहां से पता चला है कि हरमन का एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है, अब सवाल ये उठता है कि ब्रेक अपने आप फेल हुआ यहाँ के बाद क्या है? या किसी ने जानबूझ के किया हो या जानबूझ के कराया हो। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। हमें पता चला है उस दिन हरमन अपनी बहन के ससुर से मिलने गया था और उसके बाद वो रुककर सब्जी लेने लगा। अब एग्जैक्टली क्या कहें, सवाल तो कहीं पैदा हो। किसने कहा था हरमन से मंडी में जाके सब्जी खरीदने के लिए? प्रीत, तेनू पूछ रहे हैं, तू भेजा सी ना? मैंने पूछा हरमन को सब्जी खरीदने के लिए मंडी में किसने भेजा? मैंने कहा था हरमन को मेथी लाने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर सच में ऐसी पॉसिबिलिटी है तो घर ही जांच पड़ताल करने के बजाय अपने आदमी लोगों को कसरत पर लगाइए और बाहर जाकर गुनहगार को पकड़ के लेकर आइए एथे, हम लोगों की नजरों के सामने।
हरमन जी उठिए, मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आई हूँ। नानी कहती है काढ़ा पीने से जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। उठिए हरमन जी, प्लीज उठिए, काढ़ा ठंडा हो जाएगा। कैसी नींद में सो रहे हैं आप? प्लीज जागिए ना। आपको पता नहीं है मैं कितनी मुश्किलों से काढ़ा ऊपर लेकर आई हूँ। बंदों को छानबीन में लगाता हूँ, जल्दी ही गुनहगार आपके सामने होगा। हाँ जी, कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। मुझे 24 घंटे में इसका रिजल्ट चाहिए। क्या करूं? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती और ना ही ये गिलास यहाँ छोड़ सकती हूँ, वरना मम्मी जी समझ जाएंगी। अभी यहाँ से जाती हूँ, थोड़ी देर में फिर से इसे गर्म करके ले आऊंगी। तुम यहाँ बैठी रहोगी तो दर्द वैसे ही खत्म हो जाएगा। बैठो। संभल के। आप जगे हुए थे? नहीं, नींद में अपने लिए तुम्हारी बेचैनी महसूस कर रहा था। आंखें खुली और तुम सामने थी। अच्छे से बैठ जाइए और ये काढ़ा पी लीजिए जल्दी से। जल्दी किस बात की? पता है, तुम अगर चली गई ना तो काढ़ा भी असर नहीं करेगा, और अगर यहाँ बैठी रही तो सांसें लेने में भी सुकून मिलेगा। इसीलिए यहीं बैठी रहो। नहीं जी, मुझे जाना है। सुनो, पता है किस ख्वाहिश से यहाँ पड़ा था मैं? कि बहुत याद कर लिया तुम। अब मैं तुम्हें याद आना चाहता था, तो लो, ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हें मेरी याद आई तो तुम मुझसे मिलने आ गई। समझ नहीं रहे हरमन जी, मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो इसीलिए तुम मुझे झूठी आकड़ दिखा रही थी, क्योंकि सब तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर रहे थे, है ना? अच्छा, तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? मत बोलो, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उस दिन सबके कहने पे कहा था, पर आज बिना किसी के कहे अपनी मर्जी से अपने दिल से तुम्हें कहना चाहता हूं। गुलाबो, I love you. तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। काढ़ा पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। पी लूंगा। पहले आज तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ और सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और सुनो,
छोटी कसम मत खा लेना, क्योंकि हर बार एक्सीडेंट मामूली सा नहीं होगा, जान भी जा सकती है। बोलो सौम्या, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? एक किन्नर किसी से प्यार नहीं कर सकती है हरमन जी, आपसे भी नहीं। ठीक है दार जी, चलते हैं। जैसे भी हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Gulapo, I love you. प्रीत, की होया मामी जी? प्रीत, क्यों होया? बड़ी टेंशन में लग रही है। हरमन ठीक तो है? जीजी कुछ तो बोलिए, इतनी गुस्से में क्यों हैं आप? क्यों होया? हाँ भाभी, होया क्या? दुनिया के लिए तुम एक किन्नर हो, और मेरे लिए एक इंसान, और इंसान से प्यार किया जा सकता है। आपके मान लेने से मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा हरमन जी। समाज मुझे वही मानता है जो मुझे भगवान ने बनाया है। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो दिल के जज्बातों को अपने खोखले उसूलों और आदर्शों से तोलता है। काढ़ा ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए, आराम मिलेगा आपको। ये लीजिए, पानी पीजिए और थोड़ा धीरे खांसिए, वरना कोई आ जाएगा। आने दो जिसे आना, मैं भी तो देखूं कोई क्या कहता। क्यों बेमतलब बात बढ़ानी है आपको? चुपचाप से ये काढ़ा नहीं पी सकते आप? कब से मैं आपसे कह रही हूँ, पीजिए। कड़वा है। कड़वा ही होता है पर सेहत के लिए फायदेमंद होता है, पीजिए। प्रीत, मैंने पूछा क्या हुआ है? की हरकत है? पहले इस घर में कट छापे गए, तेनू कुछ पूछ रहे हैं ते टक्कन खोल, बोल। जब जरूरत होती है टक्कन ही नहीं खोल दी, और जब जरूरत नहीं होती है टक्कन खोल के बोली जाती है, बोली जाती है। बोल तो सही, की स्यापा होया है? नवी नवी की खड़ा होया है? रख सिंह जी, हुआ है कि कोई भी लूली लकड़ी, अंधी बहरी, काढ़ी नाटी, कोई भी कुड़ी ला दो, कुड़ी चाहिए है। मेरे पुत्र का ब्याह करवाओ उससे। हरमन की वोटी आके उस किन्नर को हमारे घर से बाहर निकालने की कुड़ी चाहिए है। रख सिंह जी, मेरे हरमन को उस किन्नर के साए से निकालो, समझे? सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ऐ दोनों अलग होने का नाम ही नहीं है। अब हरमन की वोटी है कि उस किन्नर को बाहर निकालेगी हरमन की जिंदगी से, समझ रहे हैं आप? सुनो आपने,
कोई और लड़की क्यों जीजी? आपने और हरमन ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसका हिसाब कौन देगा? अरे बुज़दिल थी तेरी बहन। हिम्मत होती ना तो इस घर में रहती, हरमन से शादी करती और धक्के देकर उसके नर को यहाँ से बाहर निकाल देती। बेवकूफों की तरह खुद इस घर को छोड़कर नहीं जाती। अच्छा, तो इस बात की क्या गारंटी है जीजी कि जो लड़की आएगी उसमें इतनी हिम्मत होगी? एक बार शादी हो जाती है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। तुझ में नहीं आई हिम्मत? जब शादी करके इस घर में आई थी तो चुहिया जैसी थी, और आज देख मेरे सामने खड़े रहकर मुझसे ज़बान लड़ा रही है ना? एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति को बांट नहीं सकती, चाहे फिर वो बंटवारा एक किन्नर के साथ क्यों नहीं कर सकती वो। बहुत कड़वा था क्या? तो गलती इस काढ़े की नहीं। फिर आप एमी मुंह बना रहे थे? पता है, जब कोई अच्छा लगता है ना, बहुत स्वीट लगता है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें कड़वी लगने लग जाती है। पर ये बात तुम नहीं समझोगी, मेरे जैसा फील जो नहीं करती। मुझे सुनो, फिर कब आओगे मुझसे मिलने? छुप छुप के मिलने का ना मजा ही कुछ और है। तनी जी, क्या हुआ जी? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? मैं कुछ मुझे लग रहा है ना, ये घाव जल्दी भरेंगे नहीं, कुछ दिनों तक काढ़ा और पीना पड़ेगा। हो सकता है दिन में 2 बार काढ़ा पीना पड़े। माँ, लगता है इस किन्नर को ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इसे आप अपनी भाषा में क्यों नहीं समझाते हो? फिर देखते हैं मेरे भाई के आगे पीछे कैसे फटकती है।